यूपीएस को हमने कैसे सोलर सिस्टम में बदलना है। बड़े कम कीमत में उस पूरे सिस्टम को सोलर पे कर सकते हैं। 620 वाट में आपके 2-3 पंखे और 8-10 लाइटें आराम से चल सकती हैं। जो चीज़ें आपकी उस यूपीएस के ऊपर होंगी वो दिन आपका फ्री होगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं रियाज़ खोसा, मेस्ट्रो सोलर, डिफेंस रोड, लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। हमारे पास जो सवाल आते हैं नाज़रीन, जो आपकी क्यूरीज़ आती हैं और जो कमेंट्स आते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए आज ये हमने सोचा है कि हम आपको बताएं कि जिसके घर में यूपीएस चल रहा है उसको कोई ऐसा पैकेज दें या उसको एक ऐसा आइडिया दें जिससे वो अपने उस यूपीएस वाले लोड को कम से कम सोलर पे चला सकें। उस तरह तो वैसे तो हर चीज़ जो है ना वो अब लोगों के पास मौजूद है, इन्फॉर्मेशन भी लोग काफ़ी वेल अवेयर हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लोग बार बार पूछते हैं, तो वो आज हमने थोड़ी क्लियर करनी है। और वो है यूपीएस को हमने कैसे सोलर सिस्टम में बदलना है और बड़े मुनासिब पैसों में। तो जिसके पास यूपीएस होगा डेफिनेटली उसके पास बैटरी भी है। अगर किसी के पास एक बैटरी है वाला यूपीएस लगा हुआ है तो भी कम से कम वो वहाँ पे 1000 वाट की प्लेट लगा सकता है। किसी के पास डबल बैटरी वाला यूपीएस है तो मे बी वो 1400 से 1600 वाट की यूपीएस लगा सकता है। किसी के पास अगर 3000 वाट का यूपीएस चल रहा है फिर तो वो 3000 वाट की भी पैनल लगा सकता है। और ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन है कि हम एक यूपीएस जो चल रहा है उस पर डेफिनेटली बैटरी भी होती है साथ। तो जो चीज़ें आपकी यूपीएस पे चल रही हैं और उस बैटरी के थ्रू आप बैकअप लेते हैं लोड शेडिंग के दौरान, उसको हम क्या करेंगे, उसको प्लेट लगा के हम जो है वो कंट्रोल चार्जर लगा के छत पे प्लेट लगा के सोलर पैनल इंस्टॉल करके हम बड़े कम कीमत में उस पूरे सिस्टम को सोलर पे कर सकते हैं। उसका क्या तरीक़ाकार है? उसमें यह है कि आप एक सोलर सिस्टम, फ़र्ज़ करें हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपका 1000 वाट का सिस्टम है, यूपीएस लगा हुआ है और सिंगल बैटरी है। हम क्या करेंगे, एक कंट्रोल चार्जर लगेगा वहाँ पे। कंट्रोल चार्जर जो है वो आपको सोलर प्लेट से करंट लेके डायरेक्ट आपकी बैटरियों को पास करेगा। तो पूरा दिन अगर आप चाहें तो अगर फ़र्ज़ करें हम एक प्लेट लगाते हैं, अब एक प्लेट जो है 550 वाट की है, या 310 वाट की 2 प्लेटें लगाते हैं तो वो 620 वाट बन जाएगा। अब 620 वाट में आपके 2-3 पंखे और 8-10 लाइटें आराम से चल सकती हैं, एलईडी लाइट्स जो हैं। तो उसको करने के लिए फ़र्ज़ करें हम 310 वाट की 2 प्लेटें हैं, वो तकरीबन 25,000 की एक है, 50,000 वो हो गया। और एक कंट्रोल चार्जर हो गया लाइट सी, बहुत एक्सपेंसिव वाला, अच्छे वाला जो सबसे अच्छा वो लगा 10,000 वो हो गया। और एक आपका जो है ना वो L2 स्टैंड हो गया। तो ये ख़र्चा मिला के तकरीबन कोई 60-70 हज़ार के करीब जो है ना वो आपका जो यूपीएस है 1000 वाट वाला, उसको आप सोलर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 70 और 80,000 में आपका ये पूरा काम हो जाता है और वायर भी आप उसमें लगा लेते हैं और इंस्टॉलेशन भी हो जाती है, तो जो चीज़ें आपकी उस यूपीएस के ऊपर होंगी वो दिन आपका फ्री होगा। वो कैसे फ्री होगा कि आप यूपीएस की वापडा बंद कर देंगे और वो सोलर से बैटरी को चार्ज होगी, वो जो बैटरी होगी चार्ज होगी सोलर से, वो यूपीएस को करंट देगी और यूपीएस आपका तमाम लोड चलाता रहेगा। हाँ, रात में जब वो यूपीएस 7-8 बजे के करीब वो बीप करेगा, जब वो बीप करे तो आप अपनी वापडा ऑन कर दें। तो सुबह तक जब फजर की नमाज के बाद या जब फजर सनलाइट निकल आए तो आप उसको ऑफ़ कर दें, वो फिर अपना सोलर पे चला जाएगा। इस तरह कम से कम आप कह सकते हैं कि मैं ये कह सकता हूँ इस मौसम में कोई 12 घंटे जो है वो आपकी वापडा बंद रहेगी उस तरफ से जो चीज़ें आपकी उसके ऊपर हैं, यूपीएस के ऊपर हैं। तो अगर 12 घंटे भी यूपीएस वाली चीज़ें आपकी दूसरी सोलर पे चलें तो इससे भी आप काफ़ी यूनिट अपने सेव कर सकते हैं। और अगर आपका बड़ा यूपीएस है तो फिर आप ज़्यादा प्लेटें लगा सकते हैं, और अगर आपका छोटा यूपीएस है तो कम प्लेटों से भी आपका काम चल सकता है। ये तो तब तक है जब तक आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं। फ़र्ज़ करें आपने एक स्टेप क्रॉस कर लिया और आप सोलर पे आ गए, तो फिर जब नेक्स्ट आपने बैटरी बदलनी होगी तो आप बड़ी बैटरी ले सकते हैं। यूपीएस बदलना होगा तो उसकी जगह पे आप इन्वर्टर भी ले सकते हैं। यानी एक स्टेप जो है ना वो आप क्रॉस कर लेते हैं और उससे आपकी जो है ना वो बचत स्टार्ट हो जाती है। ये पहला आइडिया है जो लोग बार बार पूछते हैं कि हम यूपीएस को सोलर कैसे बनाएं। इसके बाद जो अगला आइडिया होगा वो यही होगा कि आपने जब स्टेप बाय स्टेप आप आएंगे तो फिर जब यूपीएस आपका ख़राब होगा तो इन्वर्टर पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। इन्वर्टर आपको बेहतर, फिर कंट्रोल चार्जर भी आपका उतर जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादातर इन्वर्टर जो है ना वो आ रहे हैं कंट्रोल चार्जर बिल्ट-इन के साथ। तो जिन लोगों के यहाँ यूपीएस चल रहा है, जैसे होमेज का है, जैसे कोई इन्वर्टर चल रहे हैं साथ साथ छोटे वाले,
तो उस पर भी सोलर प्लेट लगाई जा सकती है। अक्सर में तो ऑप्शन मौजूद होती है कि वो MPPT चार्ज कंट्रोलर या PWM चार्ज कंट्रोलर के साथ होते हैं। अगर किसी में ना हो तो एक्सटर्नल भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह जो है वो आपका एक स्टेप जो है सोलर की तरफ आप बढ़ा सकते हैं। और ये है सिर्फ जो जिन लोगों के पास UPS है। जिन लोगों के पास UPS नहीं है तो मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि जो पिछला व्लॉग है वो हमारा सुने। उसके साथ जो है ना आपको आइडिया हो जाएगा कि कम पैकेज में कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हैं ख़ुद को। पैनल की प्राइस है वो काफ़ी नीचे आई हुई है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अपने आप को सेव करना चाहते हैं, आज नहीं तो कल ये तो हमने आना ही है सोलर पे, क्योंकि बिजली इतनी महंगी हो चुकी है कि हमारी रेंज से निकल गई है, तो हमने सोलर पे आना ही आना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आप इस फर्स्ट स्टेप पे अपने UPS को सोलर बना लें, और अगले स्टेप पे फिर जब आपका मज़ीद कोई चीज़ चेंज करनी होगी तो चेंज भी कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी बहुत ज़्यादा मोहब्बतों, चाहतों और क्रिटिसिज्म और अपनी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।